ओम शांति। आज 27 मई 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को बहुत गहरा रियलाइजेशन या एक आईना स्वयं को दे रहे हैं कि हमारी वास्तविकता कहाँ तक है। बाबा कहे विनाश का समय बहुत नजदीक है, इसीलिए एक बाप के साथ प्रीत बुद्धि बनकर रहो। यथार्थ प्रीत बुद्धि किसको कहा जाता है, उसकी परिभाषा आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट की है। एक एक पॉइंट आज की मुरली के नोट करने जैसे है और देखना है कि क्या सचमुच मैं प्रीत बुद्धि आत्मा हूं या नहीं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होगी? उत्तर है 6 निशानी बाबा ने बताई है प्रीत बुद्धि आत्मा की। पहली निशानी है उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता, वह आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनेंगे। दूसरी पॉइंट, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। इस बात में विजयी बाबा स्पष्ट करते हैं, विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। तीसरी बात, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथी बात, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवी बात, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। और छठी बात, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। आज का मुरली का गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण प्रतिज्ञा करते हैं। न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। तो बाबा कहे ये ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो ये विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकते। विनाश तो बाबा कहे होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजयी पाएंगे, अर्थात सतयुग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। तो विजयी बनेंगे अर्थात जिनकी बाप से प्रीत है वह महाराजा महारानी का पद प्राप्त करेंगे। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझ भस्म होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह लिखने में कोई डर की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं, मैं खुद कहता हूं कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजयी होगी। विनाश दोनों का होगा, शरीर दोनों छोड़ेंगे, लेकिन प्रीत बुद्धि वालों की विजयी होगी। बाबा
बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं। सच्ची प्रीत एक दूसरे से भी मनुष्य की नहीं है। आज जो भी प्रीत है मनुष्य की, वो आपस में भी स्वार्थ युक्त प्रीत है। तो इसीलिए बाबा कहे, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते, बच्चे, परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो, तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। यह तो जरूरी है ना। दूसरा बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर, पतित पावन, परम पिता या पानी की नदियां। ज्ञान गंगा व पानी की गंगा। पतित पावन कौन? ज्ञान गंगा व पानी की गंगा। यह तो बहुत सहज है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए। किसको? गीता पाठशाला वालों को। वह तो ढेर है। दुनिया की जो गीता पाठशाला वाले हैं उनको निमंत्रण देना चाहिए, वह तो ढेर है। उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए। जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए। जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते, बाबा कहे, ऐसी आत्माओं को पहले पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि आकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझे, ये गीता वालों को बुलाते हैं, शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। सच्ची गीता जो परमात्मा ने सुनाई। बाप कहते हैं, मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूं। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वह बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। ये सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी है। तुमको पहली पहली मुख्य बात यह समझानी है। कौन सी? बाप कहते हैं, यूरोपवासी यादव की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते हैं। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब क्या बन गए? अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने हैं? यह भी वंडर है। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करने नहीं जानते, बाबा कहे, जो अपना ही कल्याण करने नहीं जानते वह दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसे पाते हैं। उनका पद भी कैसा होगा? ऐसा ही होगा। तो इसीलिए बाबा कहे, जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसा पाते हैं। जो सर्विसेबल है वही ऊंच पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही है। कई तो यह भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। चाहे सगे बने व सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होंगे, बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होंगे
बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक एक धारणा की बात बाबा बता रहे हैं। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं सत्य कहता हूं, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ नहीं है। कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहां गई? सरस्वती को बैंजो दे दे रही है। सरस्वती को बैंजो दे दिया है, मुरली फिर कृष्ण को दे दी है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं। भारत की ही बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था। उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं, बाकी किंग्स आदि के स्टेच्यू को बाहर लगा देते हैं। देवताओं के मूर्तियों को मंदिर में रखा जाता है, बाकी जो किंग्स हो गए उनके स्टैच्यू बना करके बाहर रखे जाते हैं, जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। उनको महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अंग्रेजी अक्षर है, कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। लोगों को मंदिरों में दान करने में भी कितनी खुशी होती है। तो बाबा कहे जब वो इतने श्रेष्ठ बने तभी तो उनके पीछे लाखों रुपया कुर्बान कर ऐसे मंदिर बना करके कितना सुंदर तरीके से बिठाते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य है, तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। तो पहली बात है कौन सी? पहली बात, मुख्य बात, बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती है जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशुक बन जाना है, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। कितना प्यार से बाबा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा बाबा को किसी ने गाली दी तो शिव बाबा झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ न सके। ब्रह्मा बिगर तो शिव बाबा भी सुन न सके, बच्चों की बातें सुन न सके। इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं यह तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो सब है, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं, सर्विसेबल बनते नहीं। परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है, बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं,
इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है। जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे, वह भी आज है नहीं। यज्ञ में ऐसे ऐसे पाठ चले हैं कि जब कई बहनें ट्रांस में जाती थी तो कभी श्री नारायण के संस्कार इमर्ज हो जाते थे, तो श्री नारायण आते थे, वह भी आज है नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, बाकी मेरे में यह आता है, वह आता है, ये सब माया है। मेरी याद ही नहीं होंगी तो प्राप्ति क्या होगी? बाबा की याद ही नहीं होंगी तो प्राप्ति क्या होगी? जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी? बाप कहते हैं तुम माम एकम याद करो। ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूं, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कहीं फिर कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। अरे यह तो बाप ने चित्र बनवाए हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को भी रड़ियां नहीं मारनी है। घर में बैठे बाप को याद करती रहो। बांधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाले है ही एक ज्ञान सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा ही है, उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है? बाबा के इसमें डरने की क्या बात है? बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में धारणा होती है। जिनको धारणा नहीं होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे। जिनको धारणा नहीं होती, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे। पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है। ये अक्षर कम है क्या? बाबा कहे ये अक्षर कम है क्या? शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। शिव बाबा से बहुत प्यार करना है। सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। दधीची ऋषि मिसल, बाबा कहे दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। कभी कोई पर ग्रहाचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते इससे तो लौकिक के पास चले जाए। कई लोगों के मन में यहाँ रहते भी बहुत तूफान जब मन में आते हैं तो सोचते हैं इससे तो लौकिक के पास चले जाए। यहाँ तो कोई मजा नहीं है, वहां तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब है। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वह यहाँ ठहर न सके। बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद भी पा सकते हैं। खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूं तो मजा ही नहीं आता है। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है, बड़ा मजा आता है। अभी बाकी थोड़े दिन है, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। किससे? बाप से। यह बैठ याद करे तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है
तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहाचारी बैठती है। क्यों? क्योंकि बाप को भूलते हैं तो ग्रहाचारी तो बैठेगी। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर यह सर्विस कब करेंगे? कल कल करते मर जाएंगे। बाप आए ही है स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा। वहां तो लड़ाई आदि होगी नहीं। सतयुग में तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं। ये सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वह राज्य भाग्य पाएंगे। बाबा कहे निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वह राज्य भाग्य पाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो। दुनिया में लोग कितना ऐसे के पीछे पड़े हैं। बाबा कहे वो करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते। हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। सिस्टम ही सारी अलग है। राजाई पद प्राप्त करने की, विश्व का मालिक बनने की बाबा कहे पाई पाई इकट्ठा कर हम विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। वो भी कैसे याद करना है? बहुत प्यार से याद करना है। तो बाबा कहे अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरी पॉइंट, बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देधारियों से नहीं। आज का बाबा का मधुर वरदान है, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। विस्तार है, आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। एक दो से जब मनुष्य याद भी करते हैं इस दुनिया में तो बिना स्वार्थ के तो याद भी नहीं होती है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ। स्वार्थ शब्द का अर्थ क्या है? अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। स्वार्थ माना अर्थ बताया बाबा ने, पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से
सदा एक के और एक रस बन जाएंगे, यही सहज पुरुषार्थ है। तो एक तो बाबा ने कहा स्व के रथ को स्वाहा करो। दूसरा भी बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में अर्थ बताया है कि स्व के उन्नति अर्थ, स्वार्थ माना स्व के अर्थ, लेकिन क्या उन्नति अर्थ, जो पुरुषार्थ करना है। तो यही हमारे लिए सहज पुरुषार्थ का आधार बन जाएगा। आज का स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता है। फरिश्ता तो सदा उड़ता रहता है, और जो उड़ता रहता है तो कोई भी विघ्न उसको स्पर्श भी नहीं कर सकता, उसके नजदीक भी नहीं आ सकता। कितनी ऊंची उड़ान है उसकी। विश्व कल्याण के लिए फरिश्ते चक्कर लगाते हैं। तो इसलिए बाबा कहे, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।